बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, जो सहाफ़ियों के साथ उन्होंने बातचीत की, जो रिपोर्ट हुई पाकिस्तान के मीडिया में, वो बातचीत ये बता रही है कि खुलासा एक लाइन में उसका ये है कि इमरान खान हार नहीं मान रहा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के साथ इमरान खान कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है। यानी इमरान खान बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ें कही हैं। मैं आपको एज़ इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ कि एक्चुअली इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से क्या बात की और ये बातचीत पाकिस्तान को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को और पाकिस्तान की आने वाली सियासत को ख़ास तौर पे ईद के बाद किस तरफ लेकर जाएगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के ऊपर कुछ प्रेशर्स और भी आ रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान के दिफाई इदारों के ऊपर। जिस तरह के स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर की है, जो पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमले कर रहे हैं और ये हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ हमलों की ज़िम्मेदारी जहाँ से पहले कबूल की जाती थी वहाँ से नहीं की जा रही। बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, उसको समझने के लिए पहले इमरान खान साहब का जो एक स्टेटमेंट है, क्योंकि देखें, आप ख़बरों में से आज किसी भी एक एलिमेंट को निकाल देना पाकिस्तान में से, तो फिर भी खबरनामा बन जाता है। 1 घंटे का खबरनामा होता है नॉर्मली, 10-15 मिनट के इश्तहार निकाल दें, खबरनामा बन जाता है। कोई भी खबर आप उसके अंदर से निकाल दें, जितनी मर्जी आम खबर हो। लेकिन अगर तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को आप निकाल दें तो खबरनामा नहीं बनता पाकिस्तान के अंदर। क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं डेस्क के ऊपर बैठा रहा हूं, मैंने वो सारा काम देखा है, खुद किया है। इमरान खान को या तहरीक-ए-इंसाफ को माइनस करें आप, तो आज पाकिस्तान का खबरनामा नहीं बन सकता और किसी भी खबर के बगैर बन सकता। किसी इदारे को माइनस कर दें बन जाएगा, वज़ीर आज़म को माइनस कर दें बन जाएगा, वज़ीर आला को माइनस कर दें बन जाएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को माइनस कर दें, खबरनामा आपका बन जाएगा, लोग देख भी लेंगे। आप खबरनामे से इमरान खान को या तहरीक-ए-इंसाफ को निकालें, खबरनामा जीरो हो जाएगा, वो बन ही नहीं सकता पाकिस्तान में। तो आज की खबर इमरान खान साहब ने जो कहा, पहले वो आप सुन लीजिए। डॉन अखबार इसको कैसे लिख रहा है। जब हम इक़्तिदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था, ये इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, मैं ये इमरान खान साहब का आपको पढ़ के सुनाऊं, इससे पहले मैं आपको ये क्यों ना बताऊं कि नजम सेठी साहब ने एक जुमला बोला अपने प्रोग्राम में। एक तो उन्होंने जो बातें की हैं नजम सेठी साहब ने, वो बहुत क्लियरली जो बातें हैं, वो एक तो बड़ी मज़ेदार बातें हैं और बड़ी क्लियर बातें हैं। उन्होंने कहा कि जब मुल्क इस्टेब्लिशमेंट के साथ था तब नवाज शरीफ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए थे, और आज मुल्क एंटी इस्टेब्लिशमेंट है तो नवाज शरीफ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं। हादसाती तौर पे इमरान खान साहब ने इसका जवाब भी दे दिया। हालांकि इमरान खान साहब ने वहाँ सुना तो नहीं होगा नजम सेठी साहब को। नजम सेठी साहब का ये जुमला है। तो देखें, हुआ ये है कि इसको एक और एंगल से देखा जा सकता है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट माफियाज के खिलाफ थी या उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ थी जिन्होंने पाकिस्तान में लूटमार की है, या स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज है, सिंपल करें और सादा कर दें आप, जब तक एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं मिली थी तब तक एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत थी। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल गई तो एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत खराब हो गई। सादा बात ये। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा वो सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं तो अपना तजिया आपको देता रहता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा, बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा कि जब हम इक़्तिदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। डॉन न्यूज़ के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, फौज का इमेज उस दिन ख़राब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। इमरान खान का कहना था कि जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क में पड़े हुए हैं। आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फ़ौज का इमेज ख़राब कर रही है। उन्होंने कहा कि जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें ISI और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर बाजवा ने बताया था। वैसे बाजवा साहब ने तो बताया था कि शहबाज शरीफ ने 45% तक कमीशन खा लिया है इसके अंदर, ऑरेंज ट्रेन के अंदर, और ये बहुत करप्ट आदमी है। फिर बाजवा साहब ने यह भी बताया था कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने के लिए कोई आदमी सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, जिसने पूरी तरह तबाह बर्बाद किया है, तो वो इसहाक डार है। फिर बाजवा साहब ने कहा था कि ये बात उनको कन्फर्म की मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब वो वज़ीर ख़जाना बने, शायद खकान अब्बासी साहब के दौर में PMLN की हुकूमत थी। तो वो बहुत बातें उन्होंने बताई थी, सहाफ़ियों को भी बताई थी, सियासतदानों को भी बताई थी, और उनके सबूत मौजूद थे और वो ग्राउंड पे नज़र आ रही थी। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियाँ लीं, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इल्ज़ाम आयद किया कि 18 मार्च को मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था।
क्यों जुडिशल कम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही। इमरान खान का कहना था कि ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब जाहिर करके हमें सजा सुना दी गई। हमने ग्राफ ज्वेलरी सेट की मजीद 3 जगह से कोटेशंस ली हैं। कोटेशंस के मुताबिक ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। उन्होंने कहा कि तोशा खाना में सजा, अगर इतनी बनती है तो फिर तो इमरान खान साहब के ऊपर केस ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब का कहना था कि फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। चौधरी परवेज अलई, शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके केसेस खत्म हो जाएंगे। बाकी खबर एक्सप्रेस न्यूज से मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। इमरान खान ने कहा कि अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गए। बुशरा बीबी ने बनीगाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। और फिर उन्होंने बताया कि चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने लगाया। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। परवेज अलई और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। इमरान खान का कहना था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कादी फायद ईसा साहब को फैजाबाद केस और भुट्टो केस याद है, मगर कादी फायद ईसा को नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मुलबूस बहुत से लोग जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थे। क्यों जुडिशल कम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही। इमरान खान ने कहा कि लंदन प्लान आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। ISI ने जजेस की तकर्रियाँ करवाई। जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याया खान की ताकत खत्म हो जाती। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, इसके पास कोई ताकत नहीं है। मुल्क का माशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं, मुल्क में लाकानूनियत है। इमरान खान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने बयान दिया है कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज तो उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठी। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें ISI और जनरल बाजवा ने बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा। इमरान खान ने कहा कि सारी कौम को पता है कि आसिम मुनीर मुल्क चला रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारी मुखालफत में नहीं हैं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए आसिम मुनीर साहब को टेलीफोन करवाया था कि मुझे उसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी राब्ते में था, इसके जरिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया कि फिक्र ना करें, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपको जस्टिस फायज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है। इस पर इमरान खान कुछ देर खामोश रहे और बोले, कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय देना नहीं चाहता। आज मुल्क बदल चुका है और लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहां खड़ी है। इमरान खान ने कहा कि कई जजेस मोहसिन नकवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। हाँ, जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ सपा सलार फौज नहीं होता, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की माशी कमर टूटने लगी है। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त जितनी तगड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा।
मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल रिटायर बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं। इस वक्त मेरी ज़ात का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें, मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। सहाफ़ी ने बुशरा बीबी को जहर देने से मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब तक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होती कैसे कुछ पता चल सकता है। जब कोई चीज़ अंदर चली गई तो बज़ाहिर देखने से कुछ मालूम नहीं होता। इस पर एक और स्टेटमेंट है, ज़रा मैं वो आपको बता देता हूँ ताकि मज़ीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। बुशरा बीबी की तर्जुमान ही है ख़ातून, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और मिशाल यूसुफज़ई वो ये कह रही हैं कि आज इमरान खान साहब और बुशरा इमरान खान साहिबा से अडियाला जेल समात के दौरान मुलाकात हुई। बुशरा बीबी ने मुझे बताया कि पिम्स के 4 डॉक्टर्स ने आकर उनका मुंह, कान और नाक का मुआयना किया। उनके ना ब्लड टेस्ट हुए और ना ही कोई मेडिकल एग्जामिनेशन। हमने आज अदालत को दरख्वास्त दी है कि डॉक्टर आसिम के ज़ेर निगरानी बुशरा बीबी के मेडिकल टेस्ट होने चाहिए, जिसके सैंपल शौकत खान लेबॉर्ट्री से भी क्रॉस चेक करवाए जाएं। अदालत ने मंजूरी दी। अब अदालत के अहकामात के मुताबिक बुशरा बीबी के टेस्ट होने चाहिए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। ये स्टेटमेंट यहां पे आ गया। वापस चलते हैं इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा। सहाफ़ी ने एक सवाल किया कि आपने और बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम आर्मी चीफ पर लगाया, अगर कल टेस्ट क्लियर आया तो क्या कहेंगे। इस पर इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया, मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह, कामयाब अल्लाह का प्लान होता है। इमरान खान ने कहा कि जो कौम अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो उसको गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, मैं आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब कौम पर महंगाई बढ़ाई जाएगी तो नून लीग का जनाजा निकलेगा। इक्तदार में मौजूद अशराफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका सारा पैसा बैरून मुल्क है। इस वक्त उम्मीद सिर्फ जजेस से है। 6 जजेस जो खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूं। तमाम जजेस को मालूम है कि क्या हो रहा है। जजेस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं क्योंकि सरमायाकारी सिर्फ कानून की बालादस्ती से आ सकती है। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हों वहां कौन सरमायाकारी करेगा। इस वक्त कौम जजेस की तरफ देख रही है और जजेस को कानून की बालादस्ती कायम करनी है, तब ही मुल्क में सरमायाकारी आएगी। सवाल किया गया कि बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि हमारे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या यही वजह है कि पार्टी के अंदर बनाई जाने वाली कमेटियों की तश्कीलें न हो रही है। इमरान खान ने कहा कि कमेटियों की तश्कील रोज़मर्रा के सियासी मामलात के लिए बनाई गई है, हतमी फैसले कोर कमेटी ही करेगी। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। और भी बातें की हैं, अब कुछ बातें सेंसर मेरे ख्याल में कर दी गई हैं मीडिया में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये सारा मैंने डॉन न्यूज़ और एक्सप्रेस न्यूज़ से पढ़ के सुनाया। जिन्हें पढ़ना जाके उन्होंने पढ़ दो। मैंने सिर्फ पढ़ के सुनाया कि एक्चुअली इमरान खान ने कहा क्या है और ये वहाँ से सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया है। तो जिसने पकड़ना है जाके उन सहाफ़ियों को पकड़े, डॉन न्यूज़ को पकड़े और एक्सप्रेस को पकड़े। मैंने तो सिर्फ भाई पढ़ के सुनाया, इसको रिपोर्ट किया। अब आ रहा है मेरा तज्ज़िया। मेरे मुताबिक इमरान खान साहब का ये जो गियर है जिसमें अब वो गाड़ी चला रहे हैं, ये गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है। जो गाड़ी में अब वो बैठ गए हैं इसमें ऐसा लगता है रिवर्स गियर नहीं है। और इमरान खान साहब किसी किस्म के कंप्रोमाइज़ के मूड में नहीं है। हाँ, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। यानी जब अली अमीन गंडापुर और उनके कैबिनेट के लोग जब वहाँ गए कोर कमांडर हाउस में, उन्होंने वहाँ पे एक मीटिंग की। उसके ऊपर मैंने वैसे अली अमीन गंडापुर से पूछा था, उन्होंने कहा था कि हमें वहाँ ब्रीफिंग दी गई थी और हमने बहुत सारे सवालात उठाए हैं और लॉ एंड ऑर्डर के बड़े सीरियस मसाइल हैं इस सूबे के अंदर और उनको निपटने के लिए हमें लॉ इन्फोर्समेंट के साथ बाकायदा एक वो रखनी पड़ेगी कोलैबोरेशन। ये अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा जी अफ्तारी भी उन्होंने करवाई और हम क्यों ना राब्ता करें, एक इदारा है और कभी वो हमारे पास आएंगे कभी हम उनके पास जाएंगे। इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर कोई तशवीश का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो कभी भी इसके खिलाफ नहीं हूँ और वो तो कहते हैं कि फ़ौज मेरी है। मामला सिर्फ इमरान खान साहब का यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से एग्री नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको भुगतना भी पड़ रहा है। अब दिखाई ये देता है कि जिस गाड़ी के अंदर इमरान खान साहब सवार है ना, उसका रिवर्स गियर नहीं है और वो आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी लुब्बे लुबाब ये है कि इमरान खान साहब मान नहीं रहे और वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में कोई बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, वो भी इमरान खान साहब ने बता दिया। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जिसने मेरी हुकूमत गिराई उसके साथ बैठ सकते हैं, तो अभी हम क्यों नहीं बैठ सकते किसी के साथ। हम बात करने के लिए तैयार हैं, डेमोक्रेट्स हैं, बात तो हम करेंगे। और मैं ये बात कई मरतबा पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान एक डेमोक्रेट है। ये जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं ना कि इमरान खान बलडोज कर देंगे सारा का सारा निज़ाम,
तहोबाला कर देंगे, इसको यहाँ से ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो डेमोक्रेट है, जो करेगा जमहूरी तरीके से करेगा। वो जो तब्दीली लाएगा पार्लियामेंट के जरिए से लाएगा। वो अवामी प्रेशर को बढ़ाएगा ज़रूर, ताकि ऐसे एलिमेंट जो टेबल के ऊपर नहीं आ रहे वो टेबल के ऊपर आकर इंसाफ की बात करें। इमरान खान अवामी प्रेशर को बढ़ाएगा, ये मुझे पहले दिन से आइडिया है। और 8 फरवरी से बड़ा अवामी प्रेशर कोई और हो नहीं सकता जितना बड़ा इमरान खान ने अवामी प्रेशर डाल दिया है। अभी आगे जलसे होंगे, जुलूस होंगे, ईद के बाद बहुत लंबी चौड़ी तैयारी है, उनके बारे में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। लेकिन ये अगर कोई सोच रहा है कि इमरान खान किसी जंग में और अंदाज में उतर जाएगा तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। किसी को अगर उम्मीद है कि वो 9 मई के ऊपर मजीद सियासत कर लेगा तो वो नहीं होगा। इमरान खान साहब डेमोक्रेट हैं, वो बातचीत भी करेंगे, टेबल के ऊपर भी बैठेंगे, ग्राउंड के ऊपर एक प्रेशर भी रखेंगे और पार्लियामेंट के अंदर से भी दबाव डालेंगे। और उन्होंने ये क्लियरली बता दिया है कि अगर जनरल बाजवा से बात हो सकती है तो किसी से भी हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। मौक़िफ़ क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए, या जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ उसका एग्जैक्ट वही फ्री एंड फेयर रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाए और हुकूमत इमरान खान के हवाले की जाए। वैसे इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है ना, ये हुकूमत अगर 1 साल चल गई तो फिर इमरान खान का रास्ता, इमरान खान बुलडोज़र बन जाएगा। इमरान खान इस तरीके से इस सारे सिस्टम को रोन देगा कि आप सोच नहीं सकते। पब्लिक खुद कर देगी। थोड़े अरसे के बाद आप देखेंगे पब्लिक खुद सड़कों पे होगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके पीछे निकल के खड़ा होना पड़ जाएगा। मरीम नवाज़ के मुंह से जो बार बार 9 मई निकल रहा है ना, इसका मतलब है कि कोई चीज़ काबू नहीं आ रही। निज़ाम में जाकर उसको पता चल गया है कि हालात बहुत ख़राब हैं। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि शाहिद अफरीदी को कहा, हालांकि उसका बहुत दिल कर रहा था शाहिद अफरीदी साहब का कि वो सियासत में आ जाएं। उन्होंने इसका तस्करा भी किया। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल उनको आना चाहिए। उनको 2 वजारतें हुकूमत ने ऑफ़र की हैं, लेकिन वो भाग गए। उन्होंने कहा जी मैं नहीं वजारत ले सकता इस वक्त, और शुक्रिया अदा कर दिया उन्होंने। शहबाज शरीफ ने उनको वजारत ऑफ़र की है, याद रखिएगा। शहबाज शरीफ ने, यानी इमरान खान ने कभी वसीम अकरम को ऑफ़र नहीं की वजारत, इमरान खान ने कभी वकार यूनुस को ऑफ़र नहीं की वजारत, लेकिन शहबाज शरीफ ने शाहिद अफरीदी को क्यों ऑफ़र की? इसकी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि एक शख्सियत को सामने लाया जाएगा, उसका एक क्रिस्मा है, उसका हम फ़ायदा उठाएंगे और पॉपुलैरिटी गेन करेंगे, इमरान खान के मुकाबले में कोई चीज़ लेकर आएंगे। तो 1000 जो है ना, वो 1 लाख भी शाहिद अफरीदी होंगे ना, तो वो एक इमरान खान है। और ये बात शाहिद अफरीदी अपने मुँह से मानेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।